दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, मेरी नज़र उन सब स्टॉक पे बहुत ज़्यादा होती है जिसमें मोनोपोली का टैग रहे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोनोपोली अपने आप में ही एक ऐसा टर्म है जो स्टॉक को और भी मजबूत बनाता है, बिकॉज उसके बगल में कोई दूसरा स्टॉक नहीं होता। आपने देखा कि IRCTC की बात की जाए या फिर कोई भी अच्छे स्टॉक जो मैंने बहुत बार कंसिस्टेंट कवर किए हैं, सब ने मैसिव पैसे बनाए हैं, मंदी में भी और मंदी के बाद भी। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जहां बिजनेस मोड हो, मोनोपोली हो और उसके अंदर आने वाले कल में अच्छी खासी पोटेंशियल हो, गवर्नमेंट का बैकअप हो, तो जी हाँ दोस्तों वो कंपनी और भी अच्छा करती है। और मेरी नज़र खासकर उन स्टॉक पे ज़्यादा होती है जो ऑल टाइम हाई से थोड़ा करेक्शन दे और उसमें कंटिन्यूसली एकोमोडेशन देखने को मिले। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी रिसर्च आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं किसको ट्रैक कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मेरे पास ये होल्डिंग स्टॉक बहुत ही काफ़ी समय से है और मुझे इस स्टॉक में स्पीड भी मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी इस स्टॉक में आने वाले कल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और आज से रेट की बात की जाए तो इसने इस स्टॉक में अपना रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, बाइंग जोन पे खड़ा है और एकदम दोस्तों मिस नहीं करना है, बिकॉज ये स्टॉक अपने आप में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। बात की जाए आज के दिन मैंने प्रिंस पाइप को लेकर वीडियो बना दी है और दो स्टॉक का 200 नंबर्स की बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। एक में गिरावट की संभावना है, लेकिन आपको जरूर इसका फायदा उठाना है। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस ऑल टाइम हाई से जब कोई स्टॉक करेक्शन करता है उसके बाद दोस्तों उसमें थोड़ी सी वॉल्यूम लॉस हमें देखने को मिलती है, लेकिन जैसे मैं बताया कि मेरी जो नज़र है डिलीवरीज पे होती है। इसके पहले मैंने आपको इन्फोसिस को बहुत बार कवर किया था, क्योंकि उसमें भी सेम वही कहानी हुई थी। ऑल टाइम हाई जाने के बाद करेक्शन हुआ, लेकिन दोस्तों 60%, 70%, 50% के आसपास हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे उसके अंदर एकोमोडेशन देखने को मिला। आज के दिन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास है, उसके पहले 43% के आसपास, उसके पहले अगर आप देखें 60% के आसपास, उसके पहले अगर आप देखें 3 अगस्त को 70% के आसपास हमें एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों मार्केट आवर्स में इसमें गजब की डिलीवरी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो मतलब ऑन एन एवरेज अगर निकालेंगे तो वो कम से कम दोस्तों 50 से 60% के आसपास ही इसमें डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो ये सुपर हाई नहीं है, बट अपने आप में दोस्तों बहुत ही हेल्दी आप बोल सकते हैं जिसमें हमें एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। और जी हाँ दोस्तों, मैंने इस स्टॉक को आपको बहुत बार रिकमेंडेशन किए हैं। Q1 के नंबर्स के बाद भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, और उसके पहले भी मैंने आपको बताया था। इसमें गैस हमें स्पीड भी मिला था। मैं आऊँगा स्टॉक के ऊपर भी, लेकिन अगर आप देखें तो दोस्तों प्रमोटर्स के पास कितने परसेंट स्टेक है, 35% जो स्टेक है वो प्रमोटर हमें ओन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और पिछले कुछ समय से FIS का बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। FIS की बात की जाए तो अप्रोक्स आप देख सकते हैं कि 20% का स्टेक हमें देखने को मिल जा रहा है। जी हाँ, DIS की बात की जाए दोस्तों तो 9% के आसपास स्टेक देखने को मिल रहा था। पिछले कुछ समय से FIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, DIS ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। हमने देखा है बहुत जगह पर DIS बहुत ही स्मार्ट प्लेयर होते हैं, वो हमेशा दोस्तों सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं। यही दोस्तों वो जानकार माने जाते हैं। तो एनीवेज अगर आप देखें पब्लिक के पास भी बहुत डिसेंट से होल्डिंग 35%। इसका मतलब अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स और FIS को मिला दिया जाए तो 55% का स्टेक हमें पब्लिक ये उनके पास को मिलता है। उसके बाद पब्लिक के मेन 200 प्लेयर है, DIS से भी ज़्यादा माल पब्लिक लेकर रखे हैं। मैं आपको हमेशा एक चीज़ फोकस करवाता हूँ, कोई भी स्टॉक को चुनने का तरीका क्या होता है दोस्तों, और उसमें क्यों बने रहना चाहिए। अगर आप देखें तो हमेशा कोई भी स्टॉक में अगर सेल्स कंटिन्यू रहता है और जैसे बताया कि गवर्नमेंट का बैकअप और मोनोपोली का टैग, वो स्टॉक हमेशा आपको अच्छा परफॉर्मिंग करके दिखाता है। अगर आप देखें लास्ट 10 साल का जो इनके CAGR कंपाउंड सेल की बात की जाए 26% निकल के आ रहा है। लास्ट 3 साल की बात की जाए 37% के आसपास निकल के आ रहा है। मतलब दोस्तों ये हमें 25-30% के आसपास ग्रोथ दिखा रहा है, अपने आप में बहुत ही शानदार है। प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तब देख सकते हैं कि 10 साल में कंपनी के प्रॉफिट अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, 55% की रफ्तार से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, हमें हाल ही में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली और 3 साल में ही पैसे को बनाए हैं दोगुना, और 1 साल में ही दोस्तों 177% अब दिखाई पड़ रहा है। ROE की बात की जाए 20 के ऊपर है। अगर आप देखें 10 साल में 22% के आसपास, 5 साल की बात की जाए 24% के आसपास। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो इनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स काफ़ी हमें हेल्दी दिखाई पड़ते हैं। इस स्टॉक के भाव के बारे में डिस्कस करें, जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत वाला स्टॉक तो आपको समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बट फिर भी दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है वो सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक का नाम हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका काम इंपॉर्टेंट होता है। 4281 के आसपास इनको मिल रहा है दोस्तों, ये 4700 का स्टॉक था और आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल है। जनवरी के महीने से अगर आप देखें दोस्तों तो स्टॉक ने 55% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। Q1 के नंबर्स की बात की जाए तो लॉकडाउन की वजह से इनके नंबर्स वीक हमें देखने को मिल रहे थे और मार्जिन्स में डाउनसाइड था, जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा पनिशमेंट दिया। ऑल्दो बहुत ही ह्यूज करेक्शन देखने को नहीं मिला और को मिलेगा भी नहीं, बिकॉज ऐसे स्टॉक में हमेशा दोस्तों कभी भी गिरावट अगर होती है तो वैल्यू बाइंग हो जाती है। लिस्टिंग हुई आप देख सकते हैं 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और एकदम दोस्तों एकदम
भागता हुआ स्टॉक है। आप देखिएगा किसी को खरीदने का मौका नहीं मिला। और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया दोस्तों। डिक्सन की बात की जाए और भी एम्बर इंटरप्राइजेस के, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं भारत में। जो बढ़ते पीएलआई स्कीम से इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसी बीच में टारगेट्स को रिवाइज कर दिया गया है बाय आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। और उनकी बात की जाए तो क्या मानना है, फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। सब देख सकते हैं डिक्सन की बात की जाए, सीएमपी में बात की जाए, आईसीआईसीआई डायरेक्ट द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया है, जहाँ पे 5 शेयर के भी ऊपर को जो टारगेट्स है वो बताया जा रहा है, जो अपने आप में सीएमपी से अगर आप देखें तो अच्छी खासी 20% के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। जहां पे अपसाइड अब मुझे लगता है गाइस कि जिस हिसाब से इनको डील्स मिल रहे हैं और जिस हिसाब से ये कोलैब कर रहे हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में ये बहुत ही बड़ा और भी मल्टीपैकर रह सकती है। याद रखिएगा, कोई भी अगर सिक्योरिटीज़, कोई भी अगर ब्रोकर हाउस अगर किसी को अपग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, उसके पीछे उनका रैशनल होता है। तो जी हाँ, इनका भी रैशनल हमें देखने को मिल रहा है। डिक्सन की बात की जाए, एक तरह का लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने को मिलती है, ईएमएस प्रोवाइडर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट्स पीएलआई स्कीम। आप देख सकते हैं गाइस, बहुत बताया है कि पीएलआई स्कीम से डिक्सन को आने वाले कल में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको ऑल टाइम हाई बता रहा हूँ, ऑलरेडी गाइस अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। मैं चार्ट पे आऊँगा, लेकिन आप देखें तो डिक्सन के जो मार्जिन्स हैं, बात की जाए ओरिजिनल इक्विपमेंट्स की या फिर डिज़ाइन की, और साथ ही साथ आरओई, टर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 20% से ऊपर दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। और जिस हिसाब से इनके मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आ रही है, जिस हिसाब से इनके अंदर ग्रोथ आने वाले कल में बचा हुआ है, तो अपने आप में ही इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपको तो शायद अंदाजा ना हो, अगर भारत में पीएलआई स्कीम से बेनिफिट मिलते हैं और आत्मनिर्भर भारत को और ही बढ़ावा मिलता है पैंडेमिक की वजह से, ऑफकोर्स ये थोड़ा सा कम चर्चित में है, लेकिन अगर चाइना को काउंटर देना है तो ऐसे भारत में बहुत सारी कंपनीज होनी चाहिए। डिक्सन दोस्तों, अब बात की जाए रेफ्रिजरेटर में घुस रहा है। मैंने आपको एक आर्टिकल शेयर किया था। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊंगा कल से भागना स्टार्ट हो जाएगा। नो दोस्तों, हमें न्यूज़ का इम्पैक्ट समझना है और उसी न्यूज़ के इम्पैक्ट से और भी प्लानिंग करनी है। डिक्सन बात की जाए तो एक लॉन्ग टर्म का किंग है। और मैंने क्या बताया कि जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट है इन सब बिजनेस को, जो कि बहुत ही देखने को मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिव है। हमारा जो भी ग्लोबल पार्टनर्स है, बात कीजिए चाइना उसमें से नहीं है, और चाइना को काउंटर दोस्तों यूएस भी दे रहे हैं, बात कीजिए जापान भी दे रहा है, इंडिया भी दे रहा है, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी दे रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो आने वाले कल में गाइस डिक्सन एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिशियरी बन सकता है। मार्केट कैप की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 26,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऑल टाइम हाई बता रहा हूँ दोस्तों। बात की जाए, मैंने आपको दिखाया कि इसमें एकुमुलेशन का फेज जारी है और इधर पे आपको धीरे धीरे इसमें एकुमुलेट करना है। अगर आपको कंपनी पसंद है, कंपनी फेथ है, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है, आपकी डिफरेंट दोस्तों व्यू हो सकती है, बट मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस में बहुत अच्छा वैल्यू दे रहा है। अगर आप देखें, ये 47 का स्टॉक था, आपको मिल रहा है कम से कम 500 रुपये डिस्काउंट में। एक चीज़ है दोस्तों, इनका जो पी है बहुत ही हाई है, लेकिन मैंने क्या बताया कि इनके फंडामेंटल्स के अगर अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मोनोपोली बिजनेस जहाँ होती है उनका पी हमेशा हाई होता है। तो बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट आप उम्मीद मत करें, और ऐसे स्टॉक वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। और आने वाले कल में जो होल्ड करते हैं भाई, उन्हीं को पैसे बनते हैं। इस वीडियो बनाने का सीधा एक पर्पस है, ऑफकोर्स मैं कोई ना कोई पर्पस से वीडियो बनाता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, जो मेरा पर्पस है ध्यान देना कि इसके फंडामेंटल्स को बताना और इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, साथ ही साथ टेक्निकल में क्या ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को बताता है, वो काफ़ी ओवरसोल्ड देखने को मिल रहा है, 17 के आसपास है, जो अपने आप में ही ये बता रहा है कि यहाँ पे सेंटीमेंट नेगेटिव है। ये अच्छे स्टॉक को दोस्तों सेंटीमेंट जब नेगेटिव होते हैं तो उधर ही उठाना होता है। आरएसआई के बारे में डिस्कस करें, 40 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और दोस्तों एकदम अपने बोलिंजर बैंड के निचले भाव पर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी दोस्तों एकदम एक्यूमुलेशन हो सकता है, और मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं आराम से ले सकते हैं। श्योर आपके पास थोड़ा मनी होना चाहिए। कभी भी स्टॉक अगर इसको तोड़ता है तो कम से कम करेक्शन हो सकता है 100-200 पॉइंट का, लेकिन उधर पे आपको फेयर नहीं करना, और आपको दोस्तों ऐसे स्टॉक को आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। टाइम पे सही एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वीकली चार्ट की बात की जाए, डिक्सन आप देख सकते हैं कि एकदम दोस्तों मीडियन पे ट्रेड करते दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत ही कम है, बहुत ही फॉर्चुनेट होंगे तो ही आपको 4000 के नीचे देखने को मिलेगा, बट मेरे हिसाब से बहुत ही ह्यूज गिरावट की संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं गिरेगा तो ये भी नहीं गिरेगा, ऑफकोर्स मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, लेकिन हर एक गिरावट दोस्तों ऐसे स्टॉक का एक्युमुलेशन का मौका बन सकता है। ये 20,000 का स्टॉक था, याद रखिएगा, उसके बाद स्पीड भी हुआ था, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में भी इसमें बहुत पोटेंशियल है और सब कुछ सही रहा, बिजनेस इनके ऐसे ही चलते रहे और मोनोपोली का टैग रहा, तो भाई ये 20,000 क्या 50,000 भी जाएगा। बट मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक को ट्रैक करें और ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते रहें। अगर चाहते हैं तो अपना कॉल ले सकते हैं। ऑफकोर्स एक एजुकेशनल पर्पस से मैं वीडियो बना रहा था कि स्टॉक में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और स्टॉक में एकदम एक्युमुलेशन का टाइम हो सकता है। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये सब स्टॉक जब भागता है लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं और आने वाले कल में इनके अंदर ह्यूमंगस पोटेंशियल है। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।